गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे 40 करेंगे फ्रेंड्स। डे 40 का लेसन करेंगे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ डे 39 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेसन का आपने अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको सारे सेंटेंसेस अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, अब तक जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं 40 दिन हो गए, हमें 40 दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए। अब आप तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने मित्रों के साथ और ख़ास रिलेशंस में जो आप लोगों के हैं उनके साथ आप इंग्लिश में अब बात करने लग गए होंगे फ्रेंड्स। अगर बात करते हुए कुछ हेजिटेशन होती है, स्पीकिंग करते हुए कुछ दिक्कत होती है तो उससे घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हम रेगुलर अगर उसी चीज़ को करते रहेंगे तो हमारी हैबिट पड़ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके। अब चलिए आज अनमोल वचन देखते हैं फ्रेंड्स। खुशी की बात है कि टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया छोटी होती जा रही है, पर अफसोस की बात है कि इंसान का दिल भी छोटा होता जा रहा है। फैबुलस फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात कही है फ्रेंड्स। चलिए आज देखते हैं आज के लेसन में क्या है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पिताजी आप सवेरे पिताजी आज सवेरे आपके दफ्तर से कोई आए थे, कहते थे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। यह आप अपने पिताजी से कैसे कहेंगे? यूँ कहिए, डैडी, somebody came from your office. He said that he wanted to talk to you something important. ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं। कल रवि आए थे, उन्होंने कहा कि वे सोमवार दिल्ली जा रहे हैं के लिए। रवि came yesterday. He said that he would be leaving for Delhi this Monday. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। माला ने सवेरे फ़ोन किया था, उसकी बहन की सगाई है इस शुक्रवार को। उन्होंने हमें 4 बजे वहाँ रहने को प्रिंट नहीं है फ्रेंड्स, रहने को कहा के लिए कहें। माला rang up this morning. Her sister is getting engaged this Friday. She asked us to be there by 4 o'clock. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तुम्हारी ट्यूशन मिस ने फ़ोन किया, कहा कि कल क्लास नहीं है के लिए कहें। योर ट्यूशन मिस कॉल्ड, शी सैड दैट शी वुड नॉट बी टेकिंग ट्यूशन टुमारो। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारी चाची ने सवेरे फ़ोन किया था, उन्होंने कल तुम्हें उनके घर आने को कहा है। कैसे कहें इंग्लिश में? यूँ कहें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे कहना है। योर aunt called this morning. She has asked you to come to her house tomorrow. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं।
पिताजी अपने ड्राइवर कुमार ने फ़ोन किया, कहते थे उनकी माँ-जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज वे नहीं आ पाएंगे। इसे इंग्लिश में कहना हो तो यूँ कहें, डैड, आवर ड्राइवर कुमार rang up, said that his mother was not well. He could not come today. Okay friends, बसंती ने फ़ोन किया था, कहती थी उनकी सास आई है तो वह कल मंदिर नहीं आएगी। के लिए यूँ कहें, There was a call from Basanti. She said that her mother-in-law had come, so she would not be coming to temple tomorrow. Okay friends, चलिए आगे चलते हैं। आज सवेरे महाजन आए थे, कहते थे पिछले महीने के बिल में कुछ बाकी है, उन्होंने इस महीने चुकता करने को कहा। इसे अंग्रेजी में यूँ कहें, द grocer had come this morning. He said that a part of last month's bill is still due. Asked us to clear it this month. Okay friends, चलिए आगे देखते हैं। पोस्टमैन दोबारा आए थे, कहते थे हमने कल तक पार्सल नहीं लिया तो वह वापस भेजा जाएगा। The postman came again. He said that if we did not collect the parcel by tomorrow, it would be sent back. Okay friends, आज के वाक्य क्या आपको ज़रा लंबे लगे? घबराइए नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रैक्टिस की ओर मुड़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। डैडी, somebody came from your office. He said that he wanted to talk to you something important. Ravi came yesterday. He said that he would be leaving from Delhi this Monday. Mala rang up this morning. Her sister is getting engaged this Friday. She asked us to be there by 4 o'clock. Your tuition miss called. She said that she would not be taking tuition tomorrow. Okay friends, your aunt called this morning. She has asked you to come to her house tomorrow. Dad, our driver Kumar rang up, said that his mother was not well. He could not come today. There was a call from Basanti. She said that her mother-in-law had come, so she would not be coming to temple tomorrow. The grocer had come this morning. He said that a part of last month's bill is still due. Asked us to clear it this month. The postman came again. He said that if we did not collect the parcel by tomorrow, it would be sent back. Okay friends, आपने सारे प्रोनाउंसिएशन
और सारे उच्चारण अच्छी तरह समझ लिए सेंटेंसेस का। अब आप इन सारे सेंटेंसेस को रोज़ की तरह नोट कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद अपने मैजिक मिरर के सामने खड़े होकर 1 घंटे तक 1 आवर तक प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ये सारे सेंटेंसेस आपको याद नहीं हो जाते। घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और फिर आपकी अब हैबिट भी तो पड़ चुकी है फ्रेंड्स, इतने दिन हो गए, अब आप लोगों की आदत पड़ चुकी है फ्रेंड्स, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप धीरे धीरे स्टडी करते जाइए मन लगाकर, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन करके और अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और आज का लेसन आपको कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो, आप कुछ सीख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।